तो लास्ट जो हमारा जो टॉपिक था वो था रिलेटिव परमिटिविटी, और वो हमने जो है प्रॉपरली डिस्कस कर लिया था। तो उसी पे जो है बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं। इसमें न्यूमेरिकल है ये रिलेटिव परमिटिविटी। इसमें क्या गिवन है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज़ 81। फाइंड रिलेशन बिटवीन एफ नोट एंड एफ एम। अब आप कहेंगे सर कि एफ नोट और एफ एम क्या है? देखिएगा, एफ नोट है फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेज when placed in वैक्यूम। ये जो है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है जब वो आवेश कहाँ रखे हों? वैक्यूम में रखे हों। और जो दूसरा जो आपका जो फोर्स है वो एफ एम है। ये क्या है? ये फोर्स है बिटवीन एनी टू चार्जेज व्हेन प्लेस्ड इन एनी मीडियम, जब किसी मीडियम में रखे हों। जब कहाँ रखे हों? मीडियम में। चलिएगा, अब हम इसको करते हैं। तो कूलॉम के नियम से हम लेते हैं कि व्हेन द गिवन चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, जब एयर या वैक्यूम में रखें। तो ये दो चार्ज हैं, एक तो ये प्लस Q1 हो गया और यहाँ पर एक प्लस Q2, और इनके बीच की जो दूरी है उसे हमने R मान लिया है। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा एफ नोट वो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा केस, व्हेन बोथ चार्जेज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, जब दोनों के दोनों इन मीडियम, जब दोनों के दोनों जो आवेश हैं वो कहाँ रखे हैं? किसी मीडियम में रखे हैं। तो उस केस में एफ एम जो है ये हो जाएगा, डिस्टेंस इज सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन m और Q1 Q2 अपॉन R इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें रिलेशन किसके निकल? एफ एम और एफ नोट, बल्कि एफ एम को अगर हम, और क्योंकि हमने मीडियम को वाटर ले लिया है, क्या ले लिया है? वाटर, तो एफ एम को हम क्या लिख सकते हैं? एफ डब्लू भी लिख सकते हैं, एफ डब्लू। ठीक है, यहाँ भी हम एफ एम को क्या लिख सकते हैं? एफ डब्लू लिख सकते हैं। चलिएगा, तो अब आप जो है डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एफ डब्लू और ये हो जाएगा एफ नोट, और इधर एफ डब्लू की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन डब्लू मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इस 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल आउट, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई? आपका जो है ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन डब्लू जो है नीचे आ जाएगा। तो ये एफ डब्लू और अपॉन एफ नोट किसके इक्वल आ जाएगा? एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन डब्लू। ठीक है, तो रिलेटिव परमिबिलिटी हमारी क्या होती है? रिलेटिव परमिबिलिटी हमारी होती है, इसी को तो हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर। और ये कितनी गिवन है? ये 81 गिवन है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि एफ डब्लू बता दो हमें, तो एफ डब्लू इक्वल टू हो जाएगा ये 1/एप्सिलॉन आर हो जाएगी,
क्योंकि एप्सिलॉन आर जो होती है वो सी डब्ल्यू अपॉन एप्सिलॉन डब्ल्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट होती है, और ये है एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन डब्ल्यू, तो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन आर हो गया, मतलब ये 1 अपॉन 81 हो गया। तो अगर यहाँ से आप एफ डब्ल्यू की वैल्यू पूछे तो एफ नोट को इधर ले जाओ 1 के पास, तो ये हो जाएगा एफ नोट अपॉन 81, तो ये निकल के आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एफ डब्ल्यू एंड एफ नोट। अब ये देखिए एफ नोट कब है, एफ नोट जब है जब व्हेन बोथ द चार्ज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर, और ये एफ डब्ल्यू क्या है, एफ डब्ल्यू इज व्हेन बोथ द चार्ज आर प्लेस्ड इन वाटर। तो अब देखिएगा जब वैक्यूम में है तो एफ नोट है, और जब वाटर में रख दिया तो दोनों आवेशों के बीच या चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो एफ डब्ल्यू हो गया। तो एफ डब्ल्यू जो है वो एफ नोट का 1/81 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो इतना कम कर दिया इसने, समझे। यही तो रीज़न है कि जब हम किसी जो है आयन को, जैसे ये है आपका सोडियम हो गया NaCl, ठीक है, इसको हम वाटर में घोलते हैं या वाटर में हम इसको मिक्स करते हैं तो ये अपने आयंस में टूट जाता है, Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है, क्योंकि Na+ और Cl- बोथ है ऑपोजिट चार्जेस, तो ये इनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगा है और विद्युत बल है, और जब ये दोनों वैक्यूम में हैं तो वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये दोनों बंधे हुए हैं, एक मॉलिक्यूल बना हुआ है NaCl का। लेकिन अगर इन्हें हम वाटर में रख देते हैं तो जो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो तो बहुत कम हो जाएगा, फिर 1/81 टाइम्स हो जाएगा, तो फिर ये जो है वो विद्युत बल वीक हो गया, तो ये फिर टूट जाते हैं उसमें, Na+ + Cl-, इसमें ये टूट जाते हैं, यही रीज़न है, समझ गए। चलो आज हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।